बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था पिछले एपिसोड में कि बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले प्रशिक्षुओं को यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंटर्नशिप फाइल की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि आए दिन इस इंटर्नशिप प्रिपरेशन की आपकी आवश्यकता होती है और यह आपके लिए बहुत उपयोगी है कि आप इसको समझें कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इंटर्नशिप परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे तो इसमें टोटल 14 इवेंट्स होते हैं। इससे के पहले वीडियो आई हुई है मेरी, आप हमारे इस कलेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, हाउ टू कंप्लीट ये इंटर्नशिप फाइल और प्रोजेक्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका पहला टॉपिक है इंटर्नशिप रिपोर्ट। इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनता है, कैसे क्या करने होते हैं, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वह इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहला है, इसके लिए 40 मार्क्स होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आपके प्रतिशत को, आपके परसेंटेज को, आपके ग्रेड को बढ़ाने के लिए। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट जो पहला है 40 नंबर का, उसको हम कैसे तैयार करेंगे इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें, जो कि अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसकी क्या क्या विशेष प्रक्रिया है वो आप देखेंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट को कहीं कहीं डायरी राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। डायरी राइटिंग कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करने होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 40 मार्क्स होते हैं और यह आपके 16 सप्ताह का एक समरी होता है, यह डायरी, जिसमें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सम्मिलित होती है 16 सप्ताह की। आपने 16 सप्ताह में उस विद्यालय में क्या किया, कैसे किया, किनका हेल्प लिया आपने, कैसे कैसे अपने बच्चों के साथ समय बिताए, अपने बच्चों से अभिप्राय, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो एक डायरी के रूप में रखी जाती है। और यह 14 कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट है, पहला पार्ट है जो 40 नंबर का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके रिजल्ट के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट को तैयार करना है। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आप किसी भी तरीके से इंटर्नशिप की फाइल को तैयार करने में परेशानी ना हो। यदि आपको परेशानी होती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाना कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, जो आप अभी बीएड स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो आप अपने इंटर्नशिप के पीरियड से गुजर रहे हैं, उसमें कैसे यह इंटर्नशिप बनाना है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि टोटल 14 इवेंट्स होंगे, जिसमें 14 एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें आपको एक एक करके 14 एक्टिविटीज़ पर मैं बताऊंगा। उसी का पहला एक्टिविटीज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि आपके पास एक्टिविटी नंबर 1 के लिए एक महाविद्यालय की तरफ से ये पुस्तिका मिलेगी, डायरी मिलेगी, एक्टिविटी फाइल मिलेगी, जिस पर आपको बनाना है। और एक्टिविटीज़ फाइल जो दी जाएगी उसका फ्रंट इसी तरीके से होगा जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे महाविद्यालयों में एक्टिविटीज़ फाइल दी जाती है रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, उससे सिस्टमेटिक ढंग से बना करके रखने में आसानी होती है। तो आप देख रहे हैं आपके पास एक महाविद्यालय का सैंपल के रूप में मैंने आपके लिए यूज़ किया है, प्रयोग किया है, जिसमें आप देख रहे हैं महाविद्यालय का नाम रहेगा स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट एक्टिविटीज़ नंबर 1। यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ ट्रेनी टीचर्स ट्रेनी, अर्थात आप जो प्रशिक्षु हैं उनका
ये रहेगा जिसमें आपका नाम रहेगा। दूसरा है कि सेक्शन ए या बी, अर्थात यदि आपका रोल नंबर 50 से ऊपर है तो बी सेक्शन में होगा, और यदि आपका रोल नंबर 100 के अंदर में 50 के अंदर में है, 1 से 50 के बीच में है, तो आपका सेक्शन ए रहेगा। उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने हैं, क्योंकि यह जनरली जो इंटर्नशिप बनाई जाती है बीएड सेकेंड ईयर में बनाई जाती है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा और उसी के साथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी मिल गए होंगे जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर कॉलेज का रोल नंबर भी आवश्यक है, क्योंकि उस पर कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आधारित होती है, इसलिए वह ज़रूरी है कि वह भी आप इस पर अपना मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द स्कूल, अर्थात जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप करने के लिए भेजा गया है उस स्कूल का नाम वहाँ पर आप अंकित कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये डालना है, जैसे कि आप 16 सप्ताह के लिए जा रहे हैं तो उसमें कितने दिनों में आपने पढ़ाया है, कितने दिन आपने वहाँ पर स्कूल में जा कर के काम किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने काम किए हैं। यदि आपका फर्स्ट पेज फ्रंट पेज का है, मैं डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी संभवतः मौका नहीं मिलता है और वो कॉलेज में समझ नहीं पाते हैं या टीचर समझा नहीं पाते हैं, और वैसी स्थिति में वो बार बार बच्चे परेशान होते रहते हैं अपने शिक्षकों के पास, सर कि बताया जाए कैसे होगा। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको यह एक्टिविटीज़ नंबर फाइल स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह था आपके पास जो स्कूल इंटर्नशिप के लिए जो एक्टिविटीज़ फाइल मिली है उसका फ्रंट पेज। उसके बाद जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि आपको दूसरा पेज मिलता है जो इस प्रकार से सर्टिफिकेट के रूप में रहता है। इस सर्टिफिकेट में आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपका दिया है कि बीएड सेशन, जो भी आप जिस सत्र के स्टूडेंट हैं उसको आप लिखिएगा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ देखने को आता है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट जो आप हैं, मेथड ऑफ जो टीचिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग से अभिप्राय है जो आपका पेडागोजी का पेपर होगा उसे आप लिखेंगे यहाँ पर। मेथड ऑफ पेडागोजी जो आपका पेपर होता है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पेडागोजी में आप जिस सब्जेक्ट ऑनर्स में लिए होंगे वही आपका पेडागोजी होगा मुख्य रूप से, जिसमें कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए कि आपने हिंदी का पेडागोजी में आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे। उसके नीचे दिया है कि नेम, आप जिस आपका जो नाम है वह लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद क्या है कि नीचे में किस सेशन के आप स्टूडेंट हैं वो भी लिखना है। फिर यहाँ लेफ्ट में सबसे पहले आप देखिए कि डेट, जिस दिन आप अपने जो सुपरवाइज़र हैं जो कि आपको अपने महाविद्यालय से अलॉट किया जाता है वह इस पर साइन करेंगे कि किस डेट में उन्होंने आपको अपनी ट्रेनिंग पूरा करके आप अपने कॉलेज में जब लौटते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा। और फिर उसके नीचे जो प्लेस है जहाँ आपका कॉलेज है या बाकी कुछ और है, और सर का नाम रहेगा यहाँ पर जिसमें वो अपना सिग्नेचर करेंगे, और यदि उनके पास मुहर हो तो मुहर का भी प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से बीच में आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर ऑफ द स्कूल हेडमास्टर, अर्थात जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बतौर आपने 16 सप्ताह का समय बिताया हुआ है, उस स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हैं आपकी कार्यविधि से संतुष्ट होकर के आपकी जो परिश्रम है, आपका जो किया हुआ कार्य है, इसमें फाइल रिकॉर्ड तैयार है, उसके अनुसार उन्होंने आपको यहाँ पर साइन मोहर करके वो आपको दे देते हैं। और इधर लास्ट में जो है यह हो गया पहली एक्टिविटी जो कि आपके सुपरवाइज़र साहब करेंगे, यह हो गया दूसरी एक्टिविटी जो कि प्रिंसिपल साहब करेंगे, और यह हो गया आपकी तीसरी एक्टिविटीज़ नहीं, इसको सिग्नेचर का स्थान है जो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, जिस समय आपका इंटर्नशिप का जांच होगी, जिस दिन आपकी जांच होगी, प्रैक्टिकल भी कहीं कहीं कही जाती है उसे, 250 मार्क्स के लिए कॉलेज में बुला करके जब ऑन बोर्ड आपको पढ़ाना पड़ता है तो उस दिन इस सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आते हैं उनके द्वारा यह सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो पहला हो गया आपके सुपरवाइज़र का होगा। दूसरा जो नंबर मैंने 2 दिया है, आप जिस स्कूल से पढ़ा करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग पूरा करके आ रहे हैं, उस स्कूल के हेडमास्टर साहब का साइन मोहर होगा। और तीसरा में जो है कि सिग्नेचर ऑफ द एक्सटर्नल, जो कि आप जिस यूनिवर्सिटी के तहत हैं वहाँ से जो एक्सटर्नल आते हैं उनके द्वारा यह कार्य संपादित होता है। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा पेज जो आपका होगा वह होगा स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट, लिखा हुआ है, इसमें सामान्य सी बात है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है, वह होगा कि स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट के अनुसार आपको क्या करना है कि जिस स्कूल में आप भेजे गए हैं
उसके अनुसार आपको यहाँ पर कुछ कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे कि यह जो स्थान आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज में है, यहाँ से आप लिखना शुरू नहीं करेंगे, यहाँ इस स्थान से आप लिखना नहीं शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको उस स्कूल का रिकॉर्ड बताना है कि कैसे आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको लिखना क्या है, अपना परिचय जो है इसके अपने बारे में जो लिखना है इस पेज के बाद वाले पेज में लिखना है, जो मैं आगे बता रहा हूँ। इस पेज में आपको लिखना है, यहाँ जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान में जो आप देख रहे हैं नीचे में, यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल बैकग्राउंड। जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग के लिए 16 सप्ताह के लिए गए हैं उसके बारे में कुछ लिखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा पर आधारित आपके जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताना है। नंबर 2, शिक्षा क्या है, कैसे है, इस पर आप 1 लाइन लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे। उसी तरीके से तीसरा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, कितना उपयोगी है या नहीं है, इस चीज़ों को करना है, तो इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल इंटर्नशिप, और आपको यह भी लिखना है कि यह कितना कारगर है, सार्थक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके इसके बारे में बताना है। फिर इसी तरह से 5वां पॉइंट आपका आता है कि स्कूल एक्सपीरियंस एंड द सजेशंस। आपने जो उस स्कूल में ट्रेनिंग के बतौर 16 सप्ताह का समय बिताया, वहाँ आपके लिए कैसा माहौल था, वह स्कूल कैसा था, और आपका अपना कोई सुझाव हो इस ट्रेनिंग संबंधित, इंटर्नशिप संबंधित, आप उसको अपनी इस डायरी में नोट करके अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, जो कि महाविद्यालय में जमा कर दिया जाता है। और लास्ट में आता है कंक्लूजन मतलब हुआ कि सारांश के तौर पर आपको बताना है कि इन सभी चीज़ों पर मिला करके जो आपने 16 सप्ताह का ट्रेनिंग पूरा किया वो कहाँ कैसा रहा, क्या है, इस सब बातों को क्लियर करना है। चलिए अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट बारी आती है जहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। अब आप जो है अपना इंटर्नशिप की सारी फाइल्स रिकॉर्ड्स जो है आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो यह आपका हो जाता है फर्स्ट डे का काम। यहाँ से आप शुरू करेंगे कि हमारा काम फर्स्ट डे का कैसे शुरू हो रहा है। इसमें जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे तो इससे भी आपका यह सेकंड पेज जो प्लेन पेज मिलता है, इस प्लेन पेज के यूज़ क्या है, इसको कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जब आपके पास इस तरीके की डायरी, या तो आप बाज़ार से डायरी लेते हैं या महाविद्यालय के द्वारा जब पेज इस तरीके एक्टिविटीज़ बुक मिलती है, तो आप उसको करना है क्या है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि इस तरीके से आप देखिएगा कि जो मिलती है डायरी महाविद्यालय की तरफ से या एक्टिविटीज़ बुक मिलती है, कॉपी मिलती है, तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइन वाली पेज रहेंगी। फिर लाइन वाली के साथ साथ में यहाँ पर जैसे आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखने के लिए होता है, ठीक है, यह लिखने का प्लेस होता है, लिखने के लिए है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यह जो आपका पोर्शन है लिखने के लिए है, हाँ, और लिखने के लिए, और यह जो होता है चित्र के लिए या फिगर के लिए होता है। आप इसमें फिगर का बना करके उस लिए प्रयोग करेंगे। जहाँ पर लिखने के लिए लाइन वाली मैटर होगी वहाँ लिखेंगे, और जहाँ प्लेन वाली रहती है उसमें फिगर बनाते हैं, और इस तरीके से कॉपी की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात आती है कि लिखना क्या है और पिक्चर क्या डालने हैं। तो आप जिस स्कूल में जाएंगे कोशिश करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उस स्कूल के यह एक सैंपल के रूप में है, किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। आप जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल की एक तस्वीर ले लें, जिससे कि वह आपको यह दिखा दे कि यह पता चले कि आप फलाने स्कूल में गए हैं। और इस तरीके से क्या है कि आप एक स्कूल का आप चित्र देख रहे हैं, जो राइट साइड में प्लेन पेपर है उस पर आधारित आपको इसमें चित्र दे देना है, और लेफ़्ट साइड में जो था उसमें आप उस चित्र का परिचय देंगे कि क्या वहाँ करना था, क्या किया है आपने, और यह चित्र किससे संबंधित है, कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस पर आधारित होता है। स्कूल का चित्र देने के बाद अब बारी आती है कि विद्यालय का परिचय देना है, स्कूल का परिचय देना है। तो एक सैंपल के रूप में आपके पास रखा गया है, जिसको आप देख रहे हैं। सैंपल के तौर पर आपको यह सारी मैंने प्रोड्यूस किया है कि आप इसको देख करके समझें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यालय परिचय है। विद्यालय परिचय से अभिप्राय होगा कि विद्यालय का नाम, पूरा डिटेल्स उस विद्यालय का नाम लिखिएगा यहाँ पर नंबर 1 में। नंबर 2 में है कि विद्यालय का स्तर से अभिप्राय है विद्यालय किस स्तर का है, प्राथमिक स्तर है या प्राथमिक सह माध्यमिक स्तर है
या बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने उत्क्रमित करके आगे बढ़ा दिया है, बड़ा बना दिया है। तो आप जो भी हैं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हैं या उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कूल माध्यमिक क्या है, यहाँ पर आप विद्यालय का स्तर लिखते हैं। उसके बाद है शिक्षा का स्तर, अर्थात वहाँ कैसी शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा का प्रकार है, शिक्षा का प्रकार तो आप लिखेंगे यहाँ पर सहशिक्षा है। उसी तरीके से विद्यालय स्थापना तिथि, जैसे यह विद्यालय जिसका यह रिकॉर्ड बनाया गया है वह विद्यालय 1965 का 1965 का है। फिर आगे है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्थात हेड मैम या हेड सर जो हैं उनका आप रेफरेंस देंगे, जिससे कि यह पता चले उस विद्यालय का पता है, परिचय है। उसके बाद है वहाँ पर शिक्षकों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, गैर शिक्षक कार्यों से जुड़े हुए जो कर्मी हैं उनकी संख्या। उसके बाद है कि विद्यालय का प्रबंधन कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल है तो निश्चित रूप से क्या होगा, शिक्षा के विभाग के द्वारा होगा, या अगर प्राइवेट विद्यालय है तो वहाँ पर जो वहाँ प्राइवेट संस्थान रहती है तो उसके मैनेजमेंट जो है कि प्राइवेट होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो आप वहाँ पर उस तरीके के लिखिएगा कि इनका जो है कौन से प्रबंधन देखते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग सही तरीके से किसी भी स्थिति में आपके लिए योग्य होगा, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान है, क्योंकि शिक्षा का जो सारा दायित्व होता है सरकार की होती है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज होगा। विद्यालय परिचय के बाद प्रस्तावना है कि प्रस्तावना में क्या देखते हैं कि हम यह जो इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वह इंटर्नशिप क्यों हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं, क्या है, उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको कि आप पढ़ सकें। इस तरीके से मैंने इसको ग्रो करके दिखा रहा हूँ। इसमें जो रिपोर्ट दी गई है प्रस्तावना पर, आप इसको पढ़ के समझ के अपने भी कॉपी में लिख सकते हैं। आपकी जो एक्टिविटीज़ कॉपी दी गई है, बुक दी गई है, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो साधन, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे पेज में हम बढ़ते हैं, वहाँ आप क्या देखते हैं, वहाँ की प्रार्थना सभा के बारे में आप लिखेंगे। वहाँ पर जो जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण के लिए गए हैं 16 सप्ताह में, वहाँ आप देख रहे हैं कि प्रार्थना सभा पर आधारित कुछ परिचय यहाँ दिया गया है। इसको भी आप अगले पेज में डालने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि विद्यालय के भवन संबंधी जानकारी, जिस आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी क्या क्या साधन हैं, भवन के प्रकार कैसा है, कक्षाओं की संख्या कितनी है, कार्यालयों की संख्या कितनी है, रसोई कक्ष कितने हैं, शौचालय कितने हैं, खेल का मैदान कैसा है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, और साथ ही साथ में हर कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो एक सामान्य रूप से यह जो आपने 2, 3, 4 पेज में जो यह आपने डिटेल्स देखा, यह परिचय है उस स्कूल का, उस विद्यालय का, जिसमें आप 16 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद क्या होगा, अर्थात आपकी जो डायरी राइटिंग है, मुख्य रूप से डे बाय डे कैसे लिखेंगे, उस पर हम अब चर्चा शुरू करते हैं। परंतु आपसे एक आग्रह है आगे बढ़ने से कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में नए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी इस जो एक्टिविटीज़ फाइल तैयार करने हैं, 14 एक्टिविटीज़ फाइल, उन सबों का मैं डिटेल्स आपको दूंगा, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसको अपना पूरा कर सकेंगे। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आप अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अब आप जब डायरी राइटिंग शुरू कर रहे हैं, अभी तक जो मैंने बताया वह था विद्यालय परिचय संबंधित। अब यहाँ से अब आपकी अपनी प्रक्रिया शुरू होती है। डे फर्स्ट से आप कैसे अपनी डायरी राइटिंग शुरू करते हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो लिखी गई डायरी है, जिसका एक प्रतिरूप आपके सामने है, यह एक उदाहरण स्वरूप है, सैंपल है, प्रारूप है, जिसे देख करके आप इस तरीके से बनाएंगे। आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं। आप एक अच्छे प्रशिक्षु हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो इससे अच्छा, इससे बेहतर डायरी आप बनाएंगे। अब रह गई बात कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पेज में 2 बार 2 दिन का, 2 तिथि का, 2 डेट्स का यहाँ पर एक्सप्लेन
किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो पुस्तिका का मैंने सैंपल के तौर पर प्रयोग किया है उसमें पेजों की संख्या कम थी। 16 सप्ताह में बहुत सारे क्लास हो जाते हैं और वैसी स्थिति में पूरा 16 सप्ताह का रिकॉर्ड उसमें आना थोड़ा कठिन हो रहा था। इसीलिए इस बच्चे ने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए एक पेज में 2 डेज एक्टिविटीज़ लिखा है। आपके पास यदि पेज ज़्यादा है तो आप प्रत्येक पेज में डेली लिख सकते हैं, प्रतिदिन का अलग से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, और नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आप भी जहाँ पर आपका फर्स्ट डे का एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाए वहाँ पर सेकेंड डे की एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं कि कैसे आपने क्या किया। तो सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर देंगे, उसके बाद किस दिनांक में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का रोल नंबर देना है। उसके बाद आप किस दिनांक में काम करने वहाँ पढ़ाने गए हैं, आपका प्रशिक्षु का नाम क्या है, जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है और अपने यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, जिससे कि आपको आसानी होगी। उसके बाद आप लिखते हैं कि आज मैं दिनांक इतना को विद्यालय में गया, और विद्यालय में जाने के बाद आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को देखा उसको आप यहाँ पर फर्स्ट डे लिखते हैं। और इस तरीके से दिन भर शाम तक जब तक आप विद्यालय में उपस्थित रहें आपने क्या किया उन सभी डिटेल्स को यहाँ लिखेंगे। और वहाँ जब दिन पूरा हो जाता है घर वापस चले आते हैं। फिर दूसरे दिन जब आप अपनी पढ़ाई को यानी कि अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे यह स्टूडेंट, इस स्टूडेंट ने फिर दोबारा जब लिखना शुरू किया है तो आपको एक और ध्यान रखना है कि डे बाय डे प्रतिदिन का आप अपने जो हेड सर हैं उनसे साइन करवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट ने अपने हेड सर से वहाँ पर सिग्नेचर मुहर कराया हुआ है और उन्होंने अपने हेड सर से अनुमति लेकर के अपना जो है कि क्लास ओवर किया है। उसके बाद वो घर आते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरे दिन की एक्टिविटी आप देख रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का दिनांक है, उसके बाद नाम है, विद्यालय का नाम है तथा रोल नंबर, ये सभी दिए गए हैं। फिर दूसरे दिन की एक्टिविटी भी आप विद्यालय में प्रवेश करने से लेकर के विद्यालय से निकलने तक सभी गतिविधियों का आप यहाँ पर कलमबद्ध करते हैं और इस तरीके से आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्टूडेंट ने, जिसका कि मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए प्रयोग किया हुआ है, यह विद्यार्थी अपनी प्रक्रिया को आगे रखता है। 3rd डे 4th डे और यहाँ पर जब भी स्कूल से निकलता है तो वह अपने प्रधान से साइन करवा लेता है और उनसे अनुमति लेकर के घर की ओर प्रस्थान करता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि पूछते हैं कि सर यदि विद्यालय किसी कारणवश छुट्टी है, संडे का है या किसी उत्सव के वजह से या परीक्षा के वजह से या कोई ऐसी हॉलीडे है जिसके बारे में फिर उसको क्या करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको 16 सप्ताह के लिए अपने स्कूल से अपने महाविद्यालय से स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया है तो सभी आपके शिक्षण का ही एक अंग होता है। जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, स्कूल द्वारा छुट्टियाँ होती हैं, स्कूल की जो परीक्षाएँ होती हैं, ये सभी आपके शिक्षण का अंग है। तो आप जो भी गतिविधि विद्यालय में करते हैं उसको जिस डेट में करते हैं डेट वाइज आप उस चीज़ को दिखाएं। जैसे छुट्टी है तो उसे आप दिखाएं कि छुट्टी थी। जैसे यदि आपका कोई और एक्टिविटीज़ है, मान लीजिए कि सरस्वती पूजा हो रहा है, बाल दिवस हो रहा है, खेल कूद हो रहा है, तो सभी गतिविधियों को एक एक करके आपको जिस डेट में होता है उस चीज़ को आपको दिखाना है। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं लेफ़्ट साइड वाले पेज में आप लिखिए और राइट साइड वाले पेज में जहाँ पर प्लेन पेपर है, सादा पेज है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें चित्र फोटो फिगर जो भी है आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो सिखाया हुआ है उसे आप उसमें चिपकाएं। इसके लिए आप विशेष करके ध्यान दें कि जो आपको प्लेन पेपर दिया जा रहा है उसमें अपनी जो एक्टिविटीज़ करवाई उसको वहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार यदि सेम डेट में सेम प्रक्रिया प्रतिदिन चल रही है तो आपको डे बाय डे का एक्टिविटीज़ नहीं लिख करके, यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों ने क्या किया है कि उसको सप्ताह वाइज कर दिया। अब जब लगातार प्रक्रिया होनी है, असेंबली में जाते हैं, क्लास आपको अलॉट कर दिया गया है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इस बच्चे ने क्या किया, पूरे साप्ताहिक यहाँ पर बना लिया है। दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, यानी कि सेम गतिविधि हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना चेंज कुछ नहीं किया है। परंतु इसी प्रकार मान लीजिए कि आपने विद्यालय में कोई गतिविधि किया, खेल कूद किया, बाल संगोष्ठी हुई या जो भी आपने एक्टिविटीज़ कराया, आपको जैसा कि मैंने बताया है
इधर आप देख रहे हैं कि राइट साइड में चित्र को दिखा दिया गया है और लेफ़्ट साइड में जो गतिविधि हो रही है चित्र के अनुसार वहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यही पूरे कॉपी में आपको अपनी जो एक्टिविटीज़ कॉपी दी गई है उसमें करना है। और करते करते क्या है कि आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 13वां सप्ताह, 14वां सप्ताह, यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 सप्ताह है, 14 सप्ताह है। इधर ब्लैंक है, इसमें भी आप इसी तरीके से चित्र चिपकाएंगे और लेफ़्ट साइड में आपने क्या गतिविधि की उसको दिखाना है। अब हमारा यह जो एक्टिविटीज़ नंबर 1 की आखिरी समय पर हम आ चुके हैं और चलते चलते लास्ट में बताना चाहते हैं कि जब आपकी फाइल ख़त्म हो जाती है लास्ट में तो आप क्या करेंगे, यहाँ निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। आपने पूरा इंटर्नशिप के निष्कर्ष को यहाँ पर दिखाना है कि कैसे आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सभी बातें अपने निष्कर्ष के माध्यम से आपको दिखाना है, जिससे कि यह पता चले कि आपने जो है इंटर्नशिप कोर्स पूरा किया है वह खुद से किया, मेहनत से किया और समय तथा समर्पण के साथ किया है, जो आप लास्ट में दिखाते हैं। और आखिरी में जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था सेकेंड पेज में कि सर्टिफिकेट है, उसको पूरा करा करके फिर आप अपने महाविद्यालय की ओर कूच करें, जिससे कि आपका यह जो एक्टिविटीज़ 16 सप्ताह का रहा यह पूर्ण हुआ। मित्रों, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं, आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो मैंने एक्टिविटीज़ बताया आज एक्टिविटीज़ नंबर 1 है, जिसकी फ़ाइल इस ढंग से आपको तैयार करनी है। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं पर हमारी मदद की आवश्यकता है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को रखें, अपनी समस्या को रखें, जिससे कि मैं आपकी जहां तक हो सके मदद करूंगा। चलते चलते फिर वही एक गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे और भी कुछ आपकी बीएड संबंधित इस एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करने संबंधित जो भी जानकारी मैं दूं वह आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपका फाइल बेहतर बने, आप एक अच्छे शिक्षक बनकर समाज को मार्गदर्शन करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक ध्यान से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।